Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. इस समय में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी महिमा करते हैं। सच में हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। ओ हालेलुया, उसको ग्लोरी देते हैं इस समय में। तू ही है वो Amen. जो मुझको हालेलुया। छुड़ाता, तू ही है Yes, वो इस समय में उसको जो धन्यवाद दें। मुझको संभालता। मैन ऑफ गॉड सरबजीत, थैंक यू सो मच ऑनलाइन आने के लिए। वुमन ऑफ गॉड जेसी कौर, जसविंदर कौर, गॉड ब्लेस। माय स्पिरिचुअल डॉटर स्टेला सबकार, गॉड ब्लेस तू यू। ही है वो यस हालेलुया। सिस्टर रश्मि बत्रा, गॉड ब्लेस यू। जो मुझको पास्टर छुड़ाता, मैन ऑफ गॉड बुट्टाराम, गॉड ब्लेस यू। आमेन। तू ही है वो माय बिलोव्ड सिस्टर नईमा, गॉड ब्लेस यू। आमेन। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड धनु, आमेन। मैन ऑफ गॉड मोहिन खान, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर एनी मार्टिन, ग्लोरी टू गॉड। आमेन। वुमन ऑफ गॉड एलिजाबेथ, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। यस कुंदा मगर आंटी, गॉड ब्लेस यू। आमेन। आइए समय में उसको धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए। जहां पर भी आप हो, आप कहे मैं आजाद हूं। यस, आई एम फ्री indeed in the mighty name of Jesus. My wife Krupa Jadhav, God bless you. My mother Aarti Jadhav, God bless you. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. 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 आइए समय में प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। समय में प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे सामर्थ्य बात करने वाले, अद्भुत बात करने वाले। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड उदय कुमार, गॉड ब्लेस यू। सुभाष, मैन ऑफ गॉड सुभाष, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं। ओ राबा सखान थाला राबा, रिबा सिखान दाला लाबा शांता ला राबा, रेबो सोखो लेबे थिया तो राबा शांता नाबा खान दाला राबा। परमेश्वर ये समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते और प्रार्थना करते। इस समय में परमेश्वर पूरे रीति से आप हमसे बातें करें प्रभु। आज का वचन सामर्थ्य रीति से बात करें लोगों से। वो आपके लोगों को आप लेके आए परमेश्वर वचन सुनने के लिए। प्रार्थना करते आज के वचन के द्वारा लोगों के बंधन टूटे, आज के वचन के द्वारा लोग आजाद होने पाए। ओ हालेलुया। आज का वचन लोगों के जीवन में बहुतायत से काम करने पाए परमेश्वर। आज का वचन के द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणियां हो, आज के वचन के द्वारा लोग चंगे हो और वचन लोगों में काम करे। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आए। वचन का कार्य, वचन का सामर्थ्य हम डिक्लेयर करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ हालेलुया। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मुझसे बात करे और मेरे द्वारा बात करे, आपके नाम की महिमा करे। और परमेश्वर पूरा इस समय आपके हाथों में लेके हमसे रेवलेशन के द्वारा बात करे। हर एक जन जो आए हैं वचन सुनने के लिए, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, उनके जीवन में टेस्टिमनी हो और परमेश्वर वो चंगे हो, उनको आप ब्लेस करे स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली। यीशु मसीह के नाम से अपने आप को आपके हाथों में देते हैं कि वे हर एक गलती, भूल और चूक और पाप को कबूल करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आपके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। आमेन। यस, मैं और आप आजाद हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में। हम आजाद हैं उसके सामर्थ्य में, उसके लहू के द्वारा हम आजाद हो चुके हैं। सारे कर्जों से, सारे बीमारियों से, सारी तकलीफों से, जादू टोनों से हम आजाद हैं। शैतान के हर एक अटैक से हम आजाद हैं। यीशुआ के नाम में मैं और आप आजाद हैं। हालेलुया। यस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। अपनी आज़ादी को डिक्लेयर करें, अपनी आज़ादी को जाहिर करें और कहे यस मैं आज़ाद हूँ। आई एम फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। Glory to God. Amen, 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 amen. Hallelujah. Yes. Yes.
हालेलुया, आमेन। आइए समय में परमेश्वर को धन्यवाद दें और आज का ये समय हम लोग वचन में बिताने वाले हैं। विश्वास करें आज पवित्र आत्मा कुछ सामर्थ्य रीति से हमसे बात करने वाला है। आज परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से हमसे बात करने वाला है। गहरी बातों को आज हम सुनने जा रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, टेक योर टाइम एंड इनवाइट समवन। अपना समय ले और किसी को इनवाइट करे आज का ये वचन सुनने के लिए, ताकि आज के इस वचन के द्वारा अंतिम दिनों की बात है, रैप्चर की बात है, इजराइल में जो वॉर चालू है इसके बारे में हम कुछ सीख सके। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, गो अहेड एंड इनवाइट समवन, बिकॉज आज का ये वचन सच में अद्भुत रीति से हमसे कुछ कह रहा है। उसके आने के बारे में, अंतिम दिनों के बारे में हमसे बातें करने वाला है। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आमेन, 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 आमेन। यस, हम 2023 के अंत के कुछ महीनों में हैं और हम देख रहे हैं अक्टूबर महीना खत्म हो रहा है, लेकिन मेरे और आपकी ब्लेसिंग्स खत्म नहीं हो रही है। मेरे और आपका मस्सा खत्म नहीं हो रहा है। मेरे ऊपर और आपका ऊपर जो ग्रेस है परमेश्वर का, वो खत्म नहीं हो रहा है। मेरे ऊपर आपके ऊपर जो कवरिंग है वो खत्म नहीं हो रही है। मेरे और आपकी गवाहियां खत्म नहीं हो रही है। हालेलुया। आज इजराइल एक गंभीर परिस्थिति में से जा रहा है। इजराइल के चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं और हम देखते हैं परमेश्वर इजराइल का रक्षक है। यहोवा उसका नाम है। वो सामर्थी परमेश्वर, इजराइल को बचाने वाला परमेश्वर है। वो उन लोगों को कहता है कि वो मेरी प्रजा है। इजराइल को वो अपनी प्रजा कहता है। हालेलुया। आइए समय में इजराइल के ऊपर द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 को डिक्लेयर करें। जहां पर भी आप हो, ये समय में इजराइल के ऊपर वचन को डिक्लेयर करें। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, यशायाह 58 का 11 इजराइल के ऊपर डिक्लेयर करें। और यशायाह 58 के 11 में वचन कहता है, हालेलुया, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, जहां पर भी आप हो, आप इजराइल के ऊपर यह वचन को डिक्लेयर करें। यशायाह 58 के 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, इजराइल, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमीन। इजराइल को लेके चलने वाला अमेरिका नहीं है। इजराइल को लेके चलने वाला कोई और सुपर पावर देश नहीं है। इजराइल को लेके चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। वचन कहता है आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 में, द लॉर्ड विल गाइड यू कंटिन्यूअली। परमेश्वर यहोवा तुझे लगातार लेके चलेगा इस युद्ध में, इस परिस्थिति में, इस समय में जहां पे हर एक जन उसके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, हर एक जन उसके ऊपर अटैक कर रहा है। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर कहता है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हालेलुया। जब वो कहता है लगातार, यानी बिना रुके, बिना थके, यानी विक्ट्री में उसको लेके चलेगा। वचन में लिखा है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा। एक ऐसा समय जिस समय में इजराइल को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, एक ऐसा समय जिस समय इजराइल के विरुद्ध में हर एक जन खड़ा होगा, वो समय में परमेश्वर कहता है मैं तेरे अकाल के समय में तुझे तृप्त करूंगा। हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन प्रभावी है, परमेश्वर का वचन कार्य करने वाला है। और वो इजराइल के लिए कहता है कि अकाल के समय में, ऐसे समय में जब इजराइल तुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी मदद नहीं करेगा, वो समय में परमेश्वर इजराइल को कहता है, परमेश्वर इजराइल के लिए वर्ड रिलीज करता है। आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 में वो कहता है, एंड आई विल सैटिस्फाई योर सोल इन ड्राउट। सूखे के समय में, अकाल के समय में इजराइल, मैं यहोवा तुझे तृप्त करूंगा। हालेलुया, हे ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों का संभाल करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। और वचन में वो कहता है, और मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा। हालेलुया। आज इजराइल का फाइनेंस परमेश्वर मजबूत करने पर है। इजराइल में अभी फाइनेंशियल क्राइसिस है।
इजराइल में टूरिज्म बंद है, अटैक होने के कारण, वॉर होने के कारण, फाइनेंशियल दिक्कत है। लेकिन परमेश्वर का वचन है आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, वो कहता है मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा, मैं तेरे फाइनेंस को मजबूत करूंगा। हालेलुया। और जबकि ये वचन, ये प्रॉमिस परमेश्वर इजराइल को दे रहा है, वैसे ही आत्मिक इजराइल यानी मुझे और आपको ये प्रॉमिस दे रहा है। अगर आप में से किसी का फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, अगर आप में से किसी के फाइनेंशियल दिक्कत है, आप कर्जों में से हो, आप कर्जों में से जा रहे हो, फाइनेंशियल क्राइसिस आपके लाइफ में है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में मैं वर्ड को रिलीज करता हूं, वो सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में। और जिस रीति से परमेश्वर इजराइल को कहता है कि मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा, परमेश्वर आपकी हड्डियों को, आपके फाइनेंस को मजबूत करने जा रहे हैं यीशुआ के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कर्जे आपको छोड़कर चले जाए, ओ कर्जे आपको छोड़कर यीशुआ के नाम से चले जाए, पैसों की दिक्कत आपको छोड़कर चली जाए, और मैं फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, मनी आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में यीशुआ के नाम में डिक्लेयर करता हूं। आमेन, 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 हालेलुया, आमेन। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा और वो तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। परमेश्वर हड्डियों को मजबूत करने वाला परमेश्वर है। यहां पर जो भी बीमार है यीशुआ के नाम में चंगे हो जाए। बी healed in Jesus mighty name, amen। वचन कहता है, और तू सींची हुई बारी के समान होगा, you shall be like a watered garden। परमेश्वर इजराइल को कहता है तू एक ऐसे बगीचे की तरह होगा जो पानी से भरा हुआ है, जो ब्लेसिंग से भरा है, जो आशीषों से भरा है, जो परमेश्वर के ग्रेस से, फेवर से, ब्लेसिंग से भरा है। जब ये वो शारीरिक इजराइल को कह रहा है, तो ये आत्मिक इजराइल यानी मैं और आप, हमारे लिए भी ये वचन है। और परमेश्वर कहता है, और तू ऐसे सोते के समान होगा जिसका पानी कभी नहीं सूखेगा। इजराइल की ब्लेसिंग्स, इजराइल के ऊपर परमेश्वर का जो हाथ है उसको कोई हटा नहीं पाएगा। आज दुनिया के पास वेपन्स है, आज दुनिया के पास बॉम्ब है, रॉकेट्स है, आज दुनिया के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन इजराइल के पास यहोवा जीवित परमेश्वर है, जिसने आसमान और धरती को बनाया, जो क्रिएट करने वाला परमेश्वर है, सारी दुनिया को रचने वाला परमेश्वर आज इजराइल के साथ है। आमेन, हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आज के वचन में बने रहे। आज का वचन के द्वारा हम अंतिम दिनों के बारे में बात करने वाले, हम रैप्चर के बारे में बात करने वाले, हम इजराइल को लेके, इजराइल को देख के हम सीखने वाले किस रीति से आज हम अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। सो आइज़ाया 58:11 एवरी डे आपके लाइफ में आपको डिक्लेयर करना है। द लॉर्ड विल गाइड यू कंटिन्यूअली एंड ही विल सैटिस्फाई योर सोल इन ड्राउट, he will strengthen your bones, you shall be like a watered garden and like a spring of water whose water do not fail। amen, amen and amen and amen, amen। man of God, woman of God, हमारे लाइफ में बाइबल हमको बताती है कि एक चीज है जिसको हमको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाइबल हमको ये नहीं बताती कि हमको हमारे बैंक बैलेंस को प्रोटेक्ट रखना है। बाइबल हमको ये नहीं बताती कि हमको हमारे सोना और चांदी को प्रोटेक्ट रखना है, लेकिन बाइबल हमको बताती है नीति वचन 4 में, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23 में, नीति वचन 4 के 23 में बाइबल हमको बताती है सबसे ज्यादा अपने दिल की रक्षा कर, अपने हृदय की रक्षा कर। above else guard your heart। आज हमको हमारे हृदय को संभालना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय से, हमारे जीवन से, हमारे लाइफ से, हमारे हार्ट से परमेश्वर का हर एक बात कनेक्ट है। और हम देखते हैं इस समय में, आज अगर आपके हृदय में इजराइल के लिए बोझ है, आज अगर आपके स्पिरिट में बोझ है इजराइल को लेके, आप परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटियां, अगर आप इजराइल के ऊपर फोकस कर रहे हो, इजराइल के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, आप परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर के बेटे हो, ये एक साइन है। जब आप इजराइल के लिए कोई भी पेन फील नहीं करते हो, इजराइल के लिए अगर आप बर्डन फील नहीं करते हो, तो आप आत्मिक इजराइल नहीं है। जब आपके दिल में इजराइल के लिए बर्डन है, उसके लिए आप दुआ कर रहे हो, तो आप आत्मिक इजराइल के रूप में ठहराए जाते हैं।
मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, इस अंतिम दिनों में हमको अगर कुछ मांगना है तो हमको अंडरस्टैंडिंग मांगना है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द एंड टाइम्स, अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द रैप्चर ऑफ द चर्च, अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन ऑफ इजराइल। हमको ये समय में, इस अंतिम समय में अगर हमको कुछ मांगना है, हमको अंडरस्टैंडिंग मांगनी है। इसलिए बाइबल में हम सोलोमोन को देखते हैं जो एक ब्लेसेड राजा था, लेकिन ये एक ब्लेसेड राजा क्यों बना? क्योंकि उसने अपने लाइफ में परमेश्वर से अंडरस्टैंडिंग मांगा और वो परमेश्वर से कहता है, लॉर्ड गिव टू योर सर्वेंट एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, मुझे समझ से भरा हुआ दिल दे ताकि मैं समझ सकूं। आज यहां पर आइए, परमेश्वर से सेम प्रार्थना को करते हैं, सेम चीज को मांगते हैं। जहां पर भी आप हो, अपने मुंह को खोले और कहे, लॉर्ड गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। Wherever you are right now, जहां पर भी आप हो, ये समय में डिक्लेयर करे, कहे, टाइप करे और लिखे, लॉर्ड गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, मुझे समझ से भरा हुआ दिल दे, मुझे समझदारी से भरा हुआ हृदय दे, मुझे अंडरस्टैंडिंग हार्ट दे। हालेलुया रबा सेखे लोबो सिखान थाना मशाला खान थाला रबा। Go ahead, man of God, woman of God, just pray about it, just pray for understanding heart। आइए ये समय में प्रार्थना करें कि करंट सिचुएशन को समझने के लिए, इजराइल की परिस्थिति को समझने के लिए और इजराइल के पास देखकर रैप्चर के बारे में समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग मांगे और कहे, लॉर्ड गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। हालेलुया। ओ लिबारा खान थाला राबा शांदाला। यस वुमन ऑफ गॉड सोफिया कुंबार, लॉर्ड गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। यस आमेन, मुझे समझ से भरा हुआ हृदय दे। यस वुमन ऑफ गॉड जसविंदर कौर, गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। मोहिन खान, गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग। आमेन। लिखा रोबो सोखो राबा शांदाला राबा। ये वो समय है जहां पर हमको अंडरस्टैंडिंग मांगना है ताकि वो समझ के द्वारा हम समझ सके हम किस जगह पर आकर रुके हैं। मैन ऑफ गॉड आकाश चौधरी, मुझे समझ से भरा हुआ हृदय दे। मैन ऑफ गॉड धनु कुमार, हालेलुया। यस ग्लोरी टू गॉड। सिस्टर सुमन, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मैन ऑफ गॉड उमेश कांबळे, यस। परमेश्वर ये अंतिम समय में हमको समझ से भरा हुआ दिल दे, अंडरस्टैंडिंग हार्ट दे कि हमारा हार्ट, हमारा स्पिरिट अंडरस्टैंड कर पाए इस अंतिम समय की चीजों को यशुआ के नाम में। आमेन, 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 आमेन। यस ज्योति जादव, गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। माय ब्रदर, माय सिस्टर, आइए इस समय में फोकस करते हैं इजराइल के ऊपर और फोकस करते हैं इजराइल के द्वारा अंतिम दिनों के ऊपर। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन कुछ सामर्थ्य रीति से आपसे बात करने वाला है। आज का वचन कुछ गहराई से आपसे बात करने वाला है। अगर आप रैप्चर के लिए इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप परमेश्वर के आने के बारे में इंटरेस्ट रखते हो, ये वचन आपके लिए है। बाइबल में हम देखते हैं मोसेस के बारे में, मूसा के बारे में, और मूसा के जीवन में जब सेवक आई थी, मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराने के लिए होरेब नाम की जगह पर गया। और जब मूसा होरेब नाम की जगह पर गया, होरेब इस शब्द का मतलब होता है ग्लोइंग, यानी उजियाला, यानी लाइट। मूसा जब भेड़ बकरियों को लेके होरेब नाम की जगह पर गया, यानी उजियाले के पास गया, यानी यीशु के पास गया, वो समय में होरेब नाम की जगह पर मूसा को एक जलता हुआ पेड़ दिखा। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह थी कि वो पेड़ सिर्फ आग से भरा हुआ था, लेकिन खाक नहीं हो रहा था, भस्म नहीं हो रहा था। और बाइबल कहती है, निर्गमन इसका 3 अध्याय वचन 3 में, तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वो झाड़ी जलती क्यों नहीं है। परमेश्वर ने मूसा को एक साइन दिखाया, एक चिन्ह दिखाया, और वो चिन्ह के द्वारा परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था। माय गॉड, आज परमेश्वर हमको भी एक चिन्ह दिखा रहा है। कौन सा वो साइन है, कौन सा वो चिन्ह है जिसके बारे में परमेश्वर आज हमको दिखा रहा है? माय ब्रदर, माय सिस्टर, वो साइन दूसरा तीसरा और कोई नहीं है, वो साइन है इजराइल। यस, वो
चिन्ह है इजराइल, वो साइन है इजराइल। आज जैसे परमेश्वर ने मूसा को वो पेड़ दिखाया जो आग से भरा हुआ है लेकिन खाक नहीं हो रहा है, उसी रीति से आज परमेश्वर हमको इजराइल को दिखा रहा है। और इजराइल जो आज भरा हुआ है चारों तरफ से उसके दुश्मनों से, लेकिन इजराइल खाक नहीं हो रहा है, इजराइल नाश नहीं हो रहा है। ये एक बड़ा साइन है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इजराइल जैसे मोसेस ने देखा, मूसा ने देखा, इजराइल वो मूसा ने देखा वो पेड़ आग से भरा हुआ है लेकिन वो खाक नहीं हो रहा है। द सेम वे आज हम इजराइल को देखते हैं। इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से अटैक से घिरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर हमको दिखा रहा है कि वो पेड़ जो मूसा ने देखा था, जो चारों तरफ से आग से भरा था लेकिन वो खाक नहीं हो रहा है, वो नाश नहीं हो रहा है। एंड दैट इज मिरेकल, दैट इज सुपरनैचुरल। माय गॉड, माय ब्रदर, माय सिस्टर, ये समय में परमेश्वर हमको सेम चीज दिखा रहा है जो मोसेस को उसने दिखाई थी। क्या आज आप देख रहे हो? क्या आप ये 2023 में देख रहे हो? 7 अक्टूबर से इजराइल को अटैक किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। शुरुआत हुई एक छोटे से देश के साथ में, छोटे से इलाके के साथ में, वो उनके ऊपर अटैक करने लगा और अभी हम देख रहे हैं चारों तरफ से इजराइल के विरुद्ध में देश खड़े हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर को जो मूसा ने दिखाया था वो अद्भुत है, वो अचंबा है, वो एक सुपरनैचुरल है, वो मिराकल है। मिराकल क्या है? वो पेड़ आग से लिपटा हुआ है पर नाश नहीं हो रहा है। That is the miracle. My brother, my sister, आज कितना भी देश इजराइल के विरुद्ध में खड़े हो जाए, इजराइल पूरी रीति से नाश नहीं होगा। ग्लोरी टू गॉड। आज मैं आपके साथ कुछ अद्भुत रेवलेशंस को बांटने वाला हूं, कुछ गहरे रेवलेशंस को बांटने वाला हूं, जिसको सुन के आप परमेश्वर के वचनों की वजह से परमेश्वर की महिमा करोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आपको रेवलेशंस अच्छे लगते हैं, वो रेवलेशन की वजह से ये मैन ऑफ गॉड की महिमा ना करे, मैन ऑफ गॉड को एप्रिशिएट करे। क्योंकि जब आप किसी मैन ऑफ गॉड को रेवलेशन के वजह से एप्रिशिएट करते हो, उसका स्पिरिट और रेवलेशन के लिए तरसता है। और मैं कहना चाहता हूं आज परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, लेट्स स्टार्ट टुडेज रेवलेशन। अगर अभी तक आपने कुछ मिस किया होगा, ये समय में आपका कंप्लीटली फोकस ये समय में इस वचन की ओर करें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, लेट्स फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। इजराइल, बहुत जल्द यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं और वो बादलों पर अपनी कलीसिया को लेने के लिए, अपने दुल्हन को लेने के लिए आने वाले हैं। वो दुल्हन कौन है? वो दुल्हन मैं और आप, हम जो मसीह की दुल्हन है, कलीसिया है, चर्च है। हमको लेने के लिए वो इस दुनिया में नहीं, इस धरती के ऊपर नहीं, वो बादलों के ऊपर आने वाला है और दुल्हन को वो वहां पर बुलाने वाला है। अगर हम अंतिम दिनों में हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या सच में अगर हम अंतिम दिनों में हैं तो मुझे अंतिम दिनों का कोई साइन मिल सकता है? What is the sign of end times? और who is the sign of end times? This is the question. अंतिम दिनों का चिन्ह कौन है? अंतिम दिनों का साइन कौन सा है? My brother, my sister, go ahead and just type your answer. What do you think about this? Who is the greatest sign or what is the greatest sign of end times? अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हमको चिन्ह के रूप में किसको दिया है? Just go ahead and type your answer. Amen. क्योंकि सच में परमेश्वर ने हमको चिन्ह दिए हैं, साइन दिए हैं और उस साइन को समझना जरूरी है। तो अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हमको कौन सा चिन्ह दिया है?
यस वुमन ऑफ गॉड सोफिया कुंभार, एग्जैक्टली। अंतिम दिनों का सबसे बड़ा साइन है इजराइल। एंड टाइम्स का, अंतिम दिनों का द ग्रेटेस्ट साइन ऑफ एंड टाइम्स, अंतिम दिनों का चिन्ह, अंतिम दिनों का साइन है इजराइल। आइए इस समय में अपने बाइबल को खोलेंगे, अब मेरे साथ वचन में जाइए। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3, मत्ती की किताब इसका 24वां अध्याय वचन 3, नए नियम में से मत्ती 24 का 3। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3 में आपके लिए वचन पढ़ता हूं और वचन में लिखा है, और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे ये कहे कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और इस दुनिया के अंत का चिन्ह क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, चिन्ह क्या होगा। What will be the sign? यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे हैं। याद रखें, ये सेम जैतून पहाड़ है जिसके ऊपर रैप्चर के बाद यीशु मसीह के साथ मैं और आप, यीशु मसीह के साथ मैं और आप, रैप्चर के बाद ये समय में हम वहां पे कदम रखने वाले हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ रैप्चर के बाद हम सेम 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 जैतून के पहाड़ पर जो है कदम रखने वाले हैं। और वचन में लिखा है, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तब चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा। जब भी आपको रेवलेशन चाहिए, वो रेवलेशन परमेश्वर आपको अलग अकेले में देता है और फिर आप लोगों के सामने आकर वो रेवलेशन को बांटते हो। और चेले उसके पास आते हैं, उसके डिसिपल्स उसके पास आते हैं जैतून के पहाड़ पर। जब वो बैठा है और आकर वो उससे कहते हैं, वो अलग आकर उससे कहते हैं कि हमको ये बता। डिसिपल्स वांट टू नो, चेले जानना चाहते हैं अंतिम दिनों के बारे में, साइन क्या है। अगर आप और मैं यीशु मसीह के डिसिपल्स हैं, हम उसके शिष्य हैं, अगर हम उसके चेले हैं, तो आज हमारे स्पिरिट में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि इस अंतिम दिनों में क्या साइन परमेश्वर हमको दे रहा है। इफ यू आर द डिसिपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, इफ यू आर द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तो आपके हृदय में, आपके हार्ट में ये क्वेश्चन रहना चाहिए कि अंतिम दिन अगर चल रहे तो अंतिम दिनों का साइन क्या है। क्योंकि परमेश्वर यीशुआ के डिसिपल्स यहां पर यीशु मसीह के पास आकर उससे क्वेश्चन पूछ रहे और वो कह रहे, हमको साइन दे, चिन्ह बता, ये बातें कब होगी, तेरे आने का और इस दुनिया के अंत का चिन्ह क्या होगा। व्हाट विल बी द साइन ऑफ योर कमिंग एंड द एंड ऑफ द एज। माय ब्रदर, माय सिस्टर, अगर आपको ये समय में कहां पर फोकस करना है, इजराइल के ऊपर फोकस करें, इजराइल के ऊपर फोकस करें, इजराइल के ऊपर फोकस करें। प्रभु यीशु मसीह से उसके डिसिपल्स साइन पूछ रहे हैं, चिन्ह पूछ रहे हैं, और चिन्ह के रूप में यीशु मसीह उनसे बात करते हैं। मेरे साथ वचन को खोले, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 32, मत्ती की किताब इसका 24वां अध्याय वचन 32। और जब साइन मांगा जाता है, वो समय में यीशु मसीहा चिन्ह के रूप में उनको रिप्लाई करते, उनको आंसर करते हैं मत्ती 24 के 32 में। और देखो यीशु मसीह उनको क्या साइन दे रहे। वचन में यीशु मसीह कहते हैं, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 32, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यीशु मसीह कहते हैं, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। यीशु मसीह को साइन पूछा जाता है और यीशु मसीह आंसर करते हैं, लर्न दिस पैराबल फ्रॉम द फिग ट्री। अंजीर के पेड़ से सीखो। अगर तुमको चिन्ह को सीखना है, साइन को सीखना है, वो साइन को तुम सीख सकते हो अंजीर के पेड़ से, फिग ट्री से। एग्जैक्टली, हालेलुया। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, you can receive the teaching of end times from the fig tree। देखिए समय में कितनी अद्भुत बात है। यीशु मसीह अपने चेलों को
जब चिन्ह के रूप में कुछ बता रहा है, वो कहता है अगर तुमको कुछ सीखना है अंतिम दिनों के बारे में, बाइबल कहता है मैथ्यू 24:32 में, अंजीर के पेड़ से सीखो, अंजीर के पेड़ से सीखो, अंजीर के पेड़ से ग्लोरी टू गॉड। Learn this parable from fig tree. Lord Jesus said, if you want to learn about end times, if you want to learn about rapture, you can take a notes from the fig tree. अगर अंतिम दिनों के बारे में आपको सीखना है, जानना है, वो चिन्ह है अंजीर, अंजीर, अंजीर। My brother, my sister, we can take notes from Israel about the end times. यीशु मसीह, ये पत्रस यूहन्ना नहीं कह रहे, ये याकूब नहीं कह रहा है, ये योसेफ नहीं कह रहा है, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं अगर अंतिम दिनों के बारे में कुछ सीखना है तो अंजीर के पेड़ से सीखो। इसका मतलब अंजीर का पेड़ हमको कुछ सिखाता है। अंजीर का पेड़ हमको अंतिम दिनों के बारे में, अंजीर का पेड़ हमको यीशु मसीहा के आने के बारे में, अंजीर का पेड़ हमको रैप्चर के बारे में सिखाता है। क्योंकि अगर वो नहीं सिखाता तो यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं अंजीर के पेड़ से सीखो, अंजीर के पेड़ से सीखो। अगर अंजीर के पेड़ से मुझे सीखना है तो अंजीर का पेड़ यानी कौन है? Who is the fig tree? If there is only one source and from that source I can get a end times teaching, then what is that source? What is the fig tree? Who is the fig tree? अगर अंजीर के पेड़ से हमको सीखना है तो अंजीर का पेड़ किसको दर्शाता है? Yes, my sister Simran Masih, fig tree represents Israel. मला गडुमेश कामले एग्जैक्टली अंजीर का पेड़ जिसको देखकर यीशु मसीह कहते हैं कि उससे तुम सीखो, वो अंजीर का पेड़ इज़राइल को दर्शाता है। यस सोफिया कुमार, एग्जैक्टली, फिग ट्री इज ऑल्सो इज़राइल। आमेन, यस, ग्लोरी टू गॉड। तो इस अंतिम दिनों में अगर मुझे यीशु मसीह के आने के बारे में कुछ सीखना है, जानना है, तो ये बात मुझे इज़राइल को देखकर पता चलेगी। आज आप पिछले 3 हफ्तों से न्यूज चैनल के ऊपर किसको देख रहे हैं? आज आप पिछले 3 हफ्तों से यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर किसको देख रहे हैं? इज़राइल, इज़राइल, इज़राइल। यानी इस पेड़ को यीशु मसीहा हमको दिखा रहा है कि इसके द्वारा हम कुछ सीख सके। आमेन। So let's take this opportunity and let's learn something from the fig tree. आइए इस मौके को ले और इस अंजीर के पेड़ से यानी इस इज़राइल से कुछ सीखें। Yes, Michael Meir, powerful revelation. Indeed, this is the powerful revelation. अंजीर का पेड़, क्या बाइबल में कहीं पर लिखा हुआ है कि इज़राइल अंजीर का पेड़ है? यस, इसको हमने लास्ट टाइम भी देखा था। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में इज़राइल को अंजीर के पेड़ के रूप में बताया गया है। यिर्मयाह इसका 24वां अध्याय वचन 2 में जब परमेश्वर यिर्मयाह को एक विजन देते हैं और उस विजन में परमेश्वर यिर्मयाह को 2 कटोरे दिखाते हैं और 2 कटोरों में दो अंजीर बताते हैं, एक अच्छे अंजीर और एक बुरे अंजीर। यिर्मयाह 24:2 में वचन में लिखा है, एक कटोरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे कटोरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे। यहाँ पे 2 अंजीरों के बारे में परमेश्वर यिर्मयाह को कुछ बता रहा है और ये अंजीर जो है वो अंजीर किसको दर्शाते हैं? उसके आगे वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे पूछा है यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? व्हाट डू यू सी यिर्मयाह? और यिर्मयाह जो यहाँ पर है, यिर्मयाह कहता है मैंने कहा अंजीर, और परमेश्वर उससे कहता है कि ये जो अंजीर है ये इज़राइल को दर्शाता है। हालेलुया।
यिर्मयाह 24 के 5 में परमेश्वर कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैंने यहूदियों बंधुओं को, यानी अंजीर यानी इजराइल को दर्शाता है। उसी रीति से हम देखते हैं बाइबल में इजराइल जो है अंजीर के पेड़ को दर्शाता है। कहां पर लिखा हुआ है? होशे की किताब इसके 9वें अध्याय वचन 10 में, द बुक ऑफ होशेया चैप्टर 9 वर्स 10 में लिखा गया है कि अंजीर यानी इजराइल है। वचन में लिखा है, और तुम्हारे पुरखों पर ऐसी दृष्टि जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। इजराइल के पुरखे, इजराइल के पुरानी जो लोग हैं, उनको परमेश्वर अंजीर के पेड़ के रूप में देखता है। और हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं नतनिएल के बारे में। यीशु मसीह नतनिएल को देखते हैं और नतनिएल को कहते हैं कि तू सच्चा इजराइली है। और वो कहता है, तुझे कैसे पता चला कि मैं सच्चा इजराइली हूं? और यीशु मसीह कहता है कि तू अंजीर के पेड़ के नीचे था। अंजीर का पेड़ यानी इजराइल को दर्शाता है, सच्चे इजरायली को दर्शाता है। आमेन। सो अंजीर का पेड़ यानी इजराइल, अंजीर का पेड़ यानी इजराइल, अंजीर का पेड़ यानी इजराइल, अंजीर का पेड़ यानी इजराइल। ओके, हालेलुया। अगर ये समय में अंजीर का पेड़ यानी इजराइल है, हालेलुया, तो एक अद्भुत बात हमको देखनी जरूरी है। आमेन। आइए उस बात को हम ये समय में देखेंगे, एक सामर्थ्य बात को देखेंगे। यस, ग्लोरी टू गॉड। यस, कंप्लीटली फोकस करें वचन के ऊपर। अंजीर का पेड़ यानी इजराइल। मैं आपको एक रेवलेशन देना चाहता हूं। जब हम ये देख रहे हैं कि अंजीर का पेड़ यानी इजराइल है, तो एक अद्भुत बात देखने जैसी ये है कि बाइबल में अंजीर के पेड़ के बारे में सबसे पहले कहां पर लिखा हुआ है? मेरा क्वेश्चन है, बाइबल में अंजीर के पेड़ के बारे में सबसे पहले कहां पर लिखा गया है? बाइबल में अंजीर के पेड़ के बारे में सबसे पहले कहां पर लिखा गया है? अगर अंजीर का पेड़ यानी इजराइल है और इजराइल हमको प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में कुछ बताता है, तो क्वेश्चन ये है, बाइबल में सबसे पहली बार अंजीर के पेड़ के बारे में कहां पर लिखा हुआ है? Where it is written about the fig tree for the first time in the Bible? Where it is written? कहां पर लिखा गया है बाइबल में? हालेलुया। Man of God, woman of God, whenever you want to know about the coming of the Lord, you can see there is a fig tree. जब भी आपको परमेश्वर के आने के बारे में बाइबल में बताया गया है, वो समय में हमको अंजीर को दिखाया गया है। So where it is written in the Bible for the first time, very first time, about the fig tree? Yes, Naima, Adam and Eve hide under the fig tree. Suman, Chauhan, Elizabeth Nair, fig tree. सिमरन सिस्टर्स फिग ट्री के बारे में जेनेसिस में लिखा गया है। स्नेहल डिसूजा एग्जैक्टली जेनेसिस 3। यस, एग्जैक्टली वेरी फर्स्ट टाइम कहां पर लिखा हुआ है? यस, मैन ऑफ गॉड राहुल सिंह, एग्जैक्टली इन द बुक ऑफ जेनेसिस। ओके, आइए मैं आपसे एक रेवलेशन को शेयर करना चाहता हूं। सुनिए, ये रेवलेशन आपने नहीं सुना होगा कहीं पर भी। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से पूछते हैं, तेरे आने का चिन्ह क्या है? और वो कहता है, अंजीर के पेड़ से सीखो। अगर यीशु मसीह के आने के बारे में अगर हमको कुछ सीखना है, तो अंजीर के पेड़ से सीखना है। तो बाइबल में अंजीर के पेड़ के बारे में सबसे पहले कहां पर लिखा हुआ है? हम लोग देखते हैं बाइबल में अंजीर के पेड़ के बारे में उत्पत्ति के 3 अध्याय में सबसे पहली बार लिखा है। आइए हम वहां पर जाते हैं, उस अध्याय में जाते हैं, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3, और हम देखते हैं ये समय में परमेश्वर आदम और ईव को एदन के बगीचे में रखता है। और जब आदम और ईव को एदन के बगीचे में रखता है, वहां पे परमेश्वर 2 पेड़ों के बारे में उनसे बात करता है, एक जीवन का पेड़ और एक भले और बुरे का ज्ञान करने वाला पेड़, द ट्री ऑफ लाइफ एंड द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। यहां पे हम 2 पेड़ों को देखते हैं और अंजीर का पेड़ अभी तक दिखाई नहीं देता है।
परमेश्वर आदम को एदन की वाटिका में रखकर, एदन के बगीचा में रखकर कहता है जीवन का पेड़ यहाँ पर है और ये भले और बुरे का ज्ञान करने वाला पेड़ यहाँ पर है, तो तू भले और बुरे का ज्ञान करने वाले पेड़ को खाना मत। तो यहाँ पर हम दो पेड़ों को देखते हैं, लेकिन उस समय में हम देखते हैं शैतान वहां पर आकर ईव को भरमाता है और उसको उस भले और बुरे के पेड़ के फल खाने के लिए उकसाता है। वो उस पेड़ के फल को खाती है और देखो वचन में आगे क्या लिखा है। मेरे साथ वचन को खोले, उत्पत्ति इसका 3 अध्याय वचन 6 और वचन 7 को हम पढ़ने वाले हैं। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6 एंड वर्स 7। वचन में लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, सबसे पहले उसने देखा, मालूम है आपको पाप कैसे आता है? पाप सुनने से आता है, पाप देखने से आता है। उसने सुना और उसने देखा, और वचन में लिखा है सो जब स्त्री ने देखा, क्या देखा? कि उस पेड़ का फल खाने में अच्छा है। उसने अभी तक टेस्ट नहीं किया, उसने बस उसने देखा, और उसने जब देखा उसको पता चला देखते ही कि वो फल खाने में अच्छा है। कैसे? उसके इमेजिनेशन में, वो पेड़ को तोड़कर खाने से पहले उसने अपने इमेजिनेशन में, अपनी सोच में उसको खा लिया था। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। नाउ उसने सिर्फ अकेले नहीं खाया, आगे वचन में लिखा है और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो यहां पर ना सिर्फ ईव पर एडम ने भी, दोनों ने ये फल को खा लिया है। नाउ जब उन्होंने ये पेड़ का फल खाया, एट द सेम टाइम कुछ हुआ है, सेम मूवमेंट पर कुछ हुआ है। और बाइबल कहता है अगले वचन में, वचन 7 में, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 7 में, वचन 7 में वहां पर लिखा है तब उन दोनों की आंखें खुल गई। माय गॉड, तब जब उन्होंने वो फल खाया तब उनकी वो आंखें खुल गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए ध्यान से। बाइबल में या इंसान के जीवन में पाप आया खाने के द्वारा पाप आया। इसलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आप प्रभु भोज को ले। प्रभु भोज को जब आप लेते हो, यीशु मसीह के देह को रोटी के रूप में और यीशु मसीह के लहू को प्याला के रूप में जब आप लेते हो, जब आप प्रभु भोजन को लेते हो, प्रभु भोज को लेते हो, लॉर्ड सफर को लेते हो, होली कम्युनियन को लेते हो, जैसे खाने के द्वारा पाप आया वैसे ये उसका शरीर और उसका शरीर खाने के द्वारा, उसके लहू के पीने के द्वारा पाप मिटा दिया जाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। इसलिए अगर आप प्रभु भोज में हिस्सा नहीं लेते हो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जो भी आपका कलीसिया का पैटर्न है, एक महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, या हफ्ते में 1 बार, या रोज, मैन ऑफ गॉड और मन ऑफ गॉड, प्रभु भोज को ले। क्योंकि पाप अगर खाने के द्वारा आया, यीशु मसीह कहता है जो मेरा शरीर खाएगा और जो मेरा लहू पिएगा। और यहां पर हम देखते हैं जैसे उन्होंने खाया उनकी आंखें खुल गई। जैसे हम यीशु मसीह के शरीर को ग्रहण करते हैं, उसके लहू को ग्रहण करते हैं, हमारे आत्मिक आंखें खुलने लगती है। किसी दिन आकर मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा, द लॉर्ड सफर के बारे में। जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, उसका सामर्थ्य क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे किसी दिन। दैट इज नॉट अवर सब्जेक्ट टुडे। पर ये समय में हम फिग ट्री को देख रहे हैं, अंजीर के पेड़ को देख रहे हैं, और देखिए ये समय में क्या हो रहा है, उनकी आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। एंड दे स्वेड fig leaves together and made themselves covering। जब उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, उन्होंने एक बात को किया, और वो बात कौन सी है? वचन में लिखा है, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिया। बाइबल में पहली बार अंजीर के पेड़ का नाम आता है। बाइबल में 3 पेड़ के बारे में बताया गया है। सबसे पहले
ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़। एंड देन उसके बाद बताया गया भले और बुरे का ज्ञान करने वाला पेड़, ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। एंड देन देयर इज अ फिग ट्री, फिग ट्री, फिग ट्री, अंजीर का पेड़। ग्लोरी टू, अंजीर का पेड़ महत्वपूर्ण है। फिग ट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। माय ब्रदर, माय सिस्टर, बहुत सारे समय में हम कहते हैं कि हम मसीह, हम क्रिश्चियन लोग हैं, हमको इजराइल लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं 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 नहीं, दैट इज वेरी रॉन्ग। हम लोग कहते हैं हम मसीह लोग हैं, हम क्रिश्चियन लोग हैं और हमको यहूदी लोगों से कुछ लेना देना नहीं, जूइश लोगों से हमको कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा हम बहुत सारे समय में कहते हैं। दैट इज रॉन्ग। क्यों ये रॉन्ग है? क्योंकि जिस बाइबल को हम पढ़ते हैं, चाहे वो पुराना नियम हो, चाहे वो नया नियम हो, चाहे वो ओल्ड टेस्टामेंट हो, चाहे वो न्यू टेस्टामेंट हो, दैट इज रिटन बाय जूइश पीपल। वो यहूदी लोगों के द्वारा लिखा गया है। जिस यीशु मसीह के ऊपर हम भरोसा रखते हैं, वो यीशु मसीह खुद यहूदी था। फिग ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इजराइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द साइट ऑफ गॉड। अगर परमेश्वर की नजर में इजराइल इंपॉर्टेंट है, तो मेरे और आपके नजर में भी इजराइल इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपको इजराइल के लिए बर्डन नहीं है, आप आत्मिक इजराइल नहीं है। इफ यू हैव अ बर्डन फॉर इजराइल, अगर आपको इजराइल के लिए बर्डन है, आप आत्मिक इजराइल हो। यहां पे हम रेवलेशन को देखते हैं, वचन में लिखा है जब उन्होंने उस पेड़ के फल को खाया, उनकी आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पेड़ के पत्तों से कपड़े बना लिए। और इंग्लिश में इसको अद्भुत रीति से लिखा है एंड दे स्वेड फिग लीव्स टुगेदर एंड मेड देमसेल्फ कवरिंग। दे कवर्ड देमसेल्फ विद द लीव्स ऑफ फिग ट्री। उन्होंने अपने आप को ढकना चाहा, और जब उन्होंने अपने आप को ढका, उन्होंने अपने आप को किस चीज से ढका? उन्होंने अपने आप को अंजीर के पेड़ के पत्तों से ढका। नाउ फोकस ऑन दिस। आदम और ईव जब उन्होंने पाप किया, उन्होंने अपने आप को ढका, कवर किया। किससे कवर किया? अंजीर के पेड़ के पत्तों से। मैं आपको एक रेवलेशन देना चाहता हूं। अंजीर की वजह से हमारे जीवन में कवरिंग है। अंजीर की वजह से हमारे शरीर के ऊपर कवरिंग आता है। सुनो, ध्यान से सुनो इस रेवलेशन को। ये पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया। इट इज नॉट डाउनलोडेड फ्रॉम यूट्यूब और एनी अदर सोशल मीडिया। इट इज डाउनलोडेड फ्रॉम द हेवन, फ्रॉम द होली स्पिरिट। आदम और ईव को जब कवर करना था अपने आप को, तो उन्होंने अंजीर के पेड़ के पत्तों के द्वारा अपने आप को कवर किया। शरीर को कवर किया जाता है अंजीर के पेड़ के पत्तों से। उसी रीति से इजराइल जो अंजीर है और शरीर यानी जो कलीसिया है, शरीर को कवर किया जाता है अंजीर के द्वारा, कलीसिया को कवर किया जाता है इजराइल के द्वारा। आदम और ईव ने अपने शरीर को, शरीर किसको दर्शाता है? देह किसको दर्शाता है? देह कलीसिया को दर्शाता है। और अंजीर किसको दर्शाता है? अंजीर इजराइल को दर्शाता है। आदम और ईव ने अपने शरीर को कवर कर लिया अंजीर के पेड़ के पत्तों से। इसी रीति से अगर चर्च के ऊपर कवरिंग क्यों आती है, चर्च के ऊपर ब्लेसिंग्स क्यों आती है, चर्च के ऊपर अनुग्रह क्यों आता है? बिकॉज ऑफ इजराइल। माय गॉड, पहला पाप आदम और ईव के द्वारा जब हुआ, वो पाप को कवर करने के लिए, अपने आप के आपके शरीर को ढकने के लिए, शरीर किसको दर्शाता है? शरीर मसीह की देह यानी कलीसिया को दर्शाता है। तो शरीर को ढकने के लिए किसका जरूरत पड़ा? शरीर को ढकने के लिए अंजीर के पेड़ का पत्ते का जरूरत पड़ा। और अंजीर का पेड़ यानी कौन? अंजीर का पेड़ यानी इजराइल है।
तो इजराइल के द्वारा कलीसिया को ढका जाता है, इजराइल के द्वारा कलीसिया को ब्लेस किया जाता है, इजराइल की वजह से कलीसिया ब्लेस्ड होती है। ग्लोरी टू गॉड, माय गॉड। जब ये रेवलेशन पवित्र आत्मा मुझे दे रहे थे, मैं घुटनों पे आके पवित्र आत्मा को धन्यवाद दिया। पहली बार बाइबल में फिग ट्री के पत्तों का इस्तेमाल किया गया, अंजीर के पेड़ के पत्तों का, और किस चीज के लिए? कवर करने के लिए। किसको कवर करने के लिए? शरीर को कवर करने के लिए, बॉडी को कवर करने के लिए। बॉडी किसको रिप्रेजेंट करती है? बॉडी रिप्रेजेंट करती है कलीसिया को। तो कलीसिया को किसके द्वारा कवर किया जाता है? कलीसिया को इजराइल के द्वारा। ओके 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 ओके, आप चार्ज हो चुके हैं, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर दिस रेवलेशन। ओके, कैसे इजराइल की वजह से कलीसिया को कवरिंग मिलती है? हाउ, द हाउ पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इजराइल की वजह से कलीसिया को कवरिंग मिलती है? सुनो, इजराइल ये नाम मिला याकूब को। याकूब ये बेटा था इसहाक का, और इसहाक बेटा था अब्राहम का। और हम बाइबल में देखते हैं अब्राहम के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी, और परमेश्वर अब्राहम को कहता है उत्पत्ति 12:2 में, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यू विल बिकम द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। अब्राहम, अब्राहम, यू विल बिकम द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। इजराइल, तू सोर्स बनेगा ब्लेसिंग्स का। इसलिए जब अनुग्रह हम पर आया, जो इजराइल के ऊपर आने वाला था वो हमारे ऊपर आया। इजराइल का ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आया। ग्लोरी टू गॉड। कलीसिया अपने आप को कवर कर सकती है किस चीज के द्वारा? अंजीर के ब्लेसिंग्स के द्वारा। अब्राहम से मिलने वाला ब्लेसिंग्स, अब्राहम से मिलने वाला प्रोटेक्शन, अब्राहम से मिलने वाली आशीष के द्वारा कलीसिया अपने आप को कवर करती है। वचन 3 में लिखा है, और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा। अगर आज आप इजराइल को आशीष कर रहे हो, आज अगर इजराइल को आप ब्लेस कर रहे हो, इजराइल के लिए दुआ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर का प्रॉमिस है आपके लिए, वो आपको बिना आशीष दिए रहेगा नहीं। माय गॉड, इफ यू आर हियर फॉर एनी prophetic word, this is the prophetic word for you. If you are praying for Israel, definitely you are going to be blessed in the mighty name of Jesus. Definitely you are going to come out from your crisis, from your financial problem, from your disease, from your health issues, in the name of Jesus, Yeshua. Amen. परमेश्वर कहता है, मैं तुझे आशीषित करूंगा और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। सो शरीर को ब्लेसिंग्स किसकी वजह से मिल रहा है? अंजीर के पेड़ के पत्तों की वजह से। और अंजीर का पेड़ कौन है? इजराइल। इजराइल का मूल जनक कौन है? अब्राहम। और परमेश्वर अब्राहम को कहता है, तेरी वजह से मैं ब्लेस करूंगा जो तुझको ब्लेस करेगा। मैं आपको कहने जा रहा हूं, इजराइल विक्ट्री में जा रहा है, और इस विक्ट्री के बाद जो लूट मिलने वाली है उसमें मेरा और आपका हिस्सा है। इफ यू आर प्रेइंग फॉर द इजराइल, डेफिनेटली you are going to see the mighty things. Definitely you are going to see the supernatural in your life in the mighty name of Jesus Christ. Okay. वचन में लिखा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वाह। आइए फिर से एक बार सेम क्वेश्चन के पास हम जाते हैं। वचन में लिखा है, हम देख रहे हैं कि बाइबल में अंजीर के, अगर अंजीर इजराइल को दर्शाता है तो बाइबल में अंजीर के पेड़ के बारे में सबसे पहले कहां पर लिखा हुआ है? बाइबल में अंजीर के पेड़ के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ है उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय, जहां पे आदम और ईव पेड़ का फल खाते, पाप करते,
और अपने शरीर को ढकने के लिए अंजीर के पेड़ का पत्ता इस्तेमाल में लाते हैं। नाउ फोकस ऑन दिस, नाउ फोकस ऑन दिस, नाउ फोकस ऑन दिस, दिस इज समथिंग पावरफुल। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं, उत्पत्ति 3:7। तब उन दोनों की आंखें खुल गई एक की नहीं, दोनों की, और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। एंड देन सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर कपड़े बना लिए। They cover themselves with the leaf of fig tree. Now look at this. इसके ऊपर ध्यान दें। यहां पर हम पहली बार अंजीर के पेड़ को देख रहे हैं, और जब यहां पर पहली बार अंजीर के पेड़ को दिखाया गया बाइबल में, उसके तुरंत बाद, उसके नेक्स्ट स्टेप में, उसके तुरंत बाद नेक्स्ट वर्स में परमेश्वर के आने के बारे में बताया गया। ध्यान से सुनो। जब डिसाइपल्स यीशु मसीह को पूछते हैं तेरे आने का चिन्ह क्या है, और यीशु मसीह कहता है अंजीर के पेड़ से सीखो, तो बाइबल में हम सबसे पहले अंजीर के पेड़ को देखते हैं, जहां पे आदम और हव्वा ने उस अंजीर के पेड़ से अपने आप को ढक लिया, उसके पत्तों से। और उसके नेक्स्ट वचन में ही परमेश्वर के आने के बारे में लिखा है। वचन 7 में वो अपने आप को अंजीर के पेड़ के पत्तों से ढकते हैं, और वचन 8 में लिखा है तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। माय गॉड, हालेलुया। यानी बाइबल में जब कभी भी अंजीर के पेड़ को दिखाया गया, इसका साइन दिया गया कि परमेश्वर आ रहा है। ओ, यहां पर आदम और हव्वा ने अंजीर के पेड़ के पत्ते लिए, और अंजीर के पेड़ को वहां पर वचन में दिखाया गया, और उसके नेक्स्ट वचन में वहां पर लिखा गया है तब परमेश्वर वहां पर आ रहा है। यानी बाइबल में जहां कहीं पर भी अंजीर के पेड़ के बारे में बताया गया है, वहां पे बताया गया कि परमेश्वर का आना नजदीक है। अगर आप रैप्चर के बारे में वेट कर रहे हो, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, अगर आप रैप्चर यीशु मसीह के आने के बारे में सुनना चाहते हो, यीशु मसीह के आने के बारे में देखना चाहते हो, तो अंजीर के पेड़ को देखो, इज़राइल को देखो। कौन है अंजीर का पेड़? इज़राइल अंजीर का पेड़ है। आप अगर आज अगर इज़राइल को सारे न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा है, इसका मतलब यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। क्या आप समझ रहे हो? क्या आप इस वचन को समझ रहे हो? क्या आप इस रेवलेशन को समझ रहे हो? सुनो, मैं फिर से एक बार आपको बताता हूं। यीशु मसीह का आने का चिन्ह क्या है? यीशु मसीह कहते हैं अंजीर का पेड़। आदम हव्वा ने जब पाप किया और उनको पता चला कि वो नंगे हैं, उन्होंने अंजीर के पेड़ के पत्तों के कपड़े बनाए। तो वहां पे हम पहली बार अंजीर के पेड़ को देखते हैं। बाइबल में अंजीर के पेड़ को दिखाया गया पहले बार उत्पत्ति के 7वें अध्याय में, और जब अंजीर के पेड़ को दिखाया गया, उसके नेक्स्ट वचन में बताया गया कि परमेश्वर वहां पर आ रहा है। वचन में लिखा है, वचन 8 में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय बगीचा में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। जैसे अंजीर के पेड़ के पत्ते लेने के बाद आदम और हव्वा से मिलने परमेश्वर आया, वैसे ही ये इज़राइल को जब हम देख रहे हैं, इज़राइल में जब ये वॉर हो रहा है, इज़राइल के बारे में जब हम बार बार सुन रहे, ये एक साइन है कि यीशु मसीह हमसे मिलने के लिए बादलों पर आ रहा है। ओह, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।
Wow. My brother, my sister, we are in the end times. We are in the end times. अंजीर का पेड़ दिखाता है कि परमेश्वर आ रहा है। एट द टाइम जब उन्होंने अंजीर के पेड़ के पत्तों को अपने आप से ढक लिया, जब अंजीर का पेड़ के बारे में बाइबल में लिखा गया, नेक्स्ट वर्स में लिखा गया है कि यहोवा वहां पर उनसे मिलने के लिए आ रहा है। यानी जब आज हम इजराइल को देख रहे हैं लगातार 3 हफ्तों से, इसका मतलब है यीशु मसीह उसकी दुल्हन को मिलने के लिए बादलों के ऊपर मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं, मैं आपके एक्साइटमेंट को देख रहा हूं। माय गॉड, हालेलुया। रबा साथाबाला रोसो खोलेबे रांथानामा शेखांथाला राबोली खालालाबा सखांदाला। यस, ये एक्साइटमेंट होना चाहिए एक दुल्हन को जब वो दूल्हे से मिलने जा रही है। If you are excited for the coming of the Lord Jesus Christ, then you are the bride of Christ. मैं और आप उत्साहित होने चाहिए, एक्साइटेड होने चाहिए दूल्हे से मिलने के लिए। हालेलुया, माय गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अंजीर का पेड़ हमको दिखाता है कि परमेश्वर नजदीक है, परमेश्वर मिलने के लिए आ रहा है, परमेश्वर भेंट करने के लिए आ रहा है, परमेश्वर अद्भुत रीति से आ रहा है। इसके और गहराई में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। सुनिए, ये पहली बार नहीं कि अंजीर का पेड़ एक सिग्निफिकेंट है, और अंजीर के पेड़ के द्वारा परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से हमसे बातें करते हैं। जब कभी भी हम अंजीर के पेड़ को देखते हैं, वो अंजीर का पेड़ इजराइल को दर्शाता है, अंजीर का पेड़ परमेश्वर के आने के बारे में दर्शाता है, और अंजीर का पेड़ स्वर्ग को भी दर्शाता है, स्वर्गीय बातों को दर्शाता है, स्वर्गीय बातों के बारे में दर्शाता है, हेवन के बारे में दर्शाता है। व्यवस्था विवरण, द बुक ऑफ ड्यूटरनॉमी चैप्टर 8 वर्स 7 वर्स 8 में आपके लिए पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण, इसका 8वां अध्याय वचन 7 और वचन 8। द बुक ऑफ ड्यूटरनॉमी चैप्टर 8 वर्स 7 वर्स 8। और वचन में लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं जो दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है। परमेश्वर यहां पर मूसा को प्रॉमिस कर रहा है, और मूसा को प्रॉमिस करते हुए कह रहा है कि इजराइल लोगों को यह बता कि मैं तुमको ऐसे देश में लेके जा रहा हूं जो अंजीरों के पेड़ से भरा हुआ देश है। अंजीर का पेड़ कहां पर है? कनान में। कनान किसको दर्शाता है? स्वर्ग को दर्शाता है। और परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है मूसा को, और वो कहता है मैं तुमको, इजराइल लोगों को, ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और मध बहता है, और वो देश जो है वो अंजीरों के पेड़ों का देश है। व्यवस्था विवरण, इसका 8वां अध्याय वचन 7 और वचन 8। कनान देश अंजीरों के पेड़ों से भरा हुआ देश है। कनान यानी, कनान किसको दर्शाता है? कनान यानी स्वर्ग है। परमेश्वर ने इजराइल लोगों को मिस्र से कनान में लेके गया, वैसे परमेश्वर हमको इस दुनिया से स्वर्ग में लेके जाने वाला है। मिस्र यानी दुनिया, और कनान मतलब स्वर्ग को दर्शाता है। तो परमेश्वर जब मूसा को कह रहा है कि मैं तुझे एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा, यानी कनान में लेके जाऊंगा जो अंजीर के पेड़ों से भरा हुआ देश है, यानी अंजीर का पेड़ जो है स्वर्गीय जगहों को दिखाता है, स्वर्गीय प्लेसेस को दिखाता है। इसलिए हम देखते हेवन में से ज्यादा विजिटेशन कहां पर हुई है? स्वर्ग से सबसे ज्यादा विजिटेशन कहां पे हुई है? इजराइल में। माय गॉड, अंजीर का पेड़ को आप हल्के में ना ले। अंजीर का पेड़ इजराइल है। अंजीर का पेड़ सिग्निफिकेंट है।
और यहां पर लिखा गया है मैं तुझे ऐसे देश में लेके जाऊंगा। कौन से देश में? कनान। कौन वो देश में? क्या है वो देश में? अंजीर का पेड़ है। कनान मतलब स्वर्ग। तो परमेश्वर कहता है इजराइल को जब तू देख रहा है, इजराइल को जब मैं तुझे दिखा रहा हूं, मैं वो समय आ चुका है, मैं तुझे स्वर्ग में एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा जो तूने नहीं बसाया, पर मैं तुझे दे रहा हूं। ग्लोरी टू गॉड। आज आप इस अंजीर के पेड़ को देखें। मैं नेक्स्ट वेडनेसडे भी आऊंगा, आपके साथ अंजीर के पेड़ के बारे में बात करूंगा। लगातार हम लोग ये पूरा महीना अंजीर के पेड़ के ऊपर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे भी हम अंजीर के पेड़ के बारे में बात करेंगे। हालेलुया। और कुछ मिनटों में हम लोग यहां पर देखेंगे और कुछ वचन को हम देखेंगे। माय ब्रदर माय सिस्टर, ये गहरी बात है, ये साधारण बातें नहीं है, ये रेवलेशन से हमको हमारे जीवन में अगर ब्लेसिंग्स कहां से मिलती है, तो वो ब्लेसिंग जो है हमको इजराइल से मिलती है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आर यू प्रेइंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इजराइल? आर यू रियली प्रेइंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इजराइल? क्या आप इजराइल की सुरक्षा के लिए सच में प्रार्थना कर रहे हो? कितने लोग आप में से जो इजराइल की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या मैं आपके कमेंट्स को देख सकता हूं? क्या मैं आपके थंब को देख सकता हूं? अगर आप इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहे हो, इजराइल के प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना कर रहे हो, इजराइल के प्रोटेक्ट, यस यस यस। मनोज गोड बुट्टाराम, आत्मिक मानना, ज्योति जादव, नीना खान, सोफिया कुंभार, करण सबकाड़, अपोस्टल उस्मान, जसविंदर कौर, सुनीता पीटर, नीना खान, लेविना डिसूजा, यस, यायल मस्के, एमन 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 कुंदा मगर, वाओ, ग्लोरी टू गॉड। So many of you or all of us, we are praying for the Israel. Now look at this. अगर आप इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहे हो, मेरा बड़ा उमेश, सिस्टर एलिजाबेथ, सिस्टर शीजे, सिस्टर अश्विनी, सिस्टर सुमन, अगर आप और अगर हम इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे और आपके लिए एक वचन है। मेरे साथ वचन को खोले, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 18। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 18। नीति वचन इसका 27वां अध्याय वचन 18। नीति वचन इसका 27वां अध्याय वचन 18। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 18। और वचन में लिखा है, whoever keeps the fig tree will eat its fruit. हालेलुया। नीति वचन 27 के 18 में लिखा है, जो कोई अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वो उसके फल को खाता है। ग्लोरी टू गॉड। जो कोई अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वो उसके फल को खाता है। माय गॉड, दिस इज द powerful promise from the Almighty God. Yes, we will eat the fruit of the fig tree, from the fig tree. जो अंजीर के पेड़ को रक्षा करता है वो उसका फल खाता है। My God, whoever keeps the fig tree will eat its fruit. So, आप इजराइल की रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, और बाइबल कहता है, वचन, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहता है, जो कोई अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वो उसके फल को खाएगा। सो डेफिनेटली कहता हूं, प्रॉफिटिकली कहता हूं, आज आपने इजराइल की प्रार्थना की है, इजराइल के लिए प्रार्थना की है, इजराइल के प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना किया है। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, परमेश्वर आपके फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है, परमेश्वर आपके रिश्तेदार को प्रोटेक्ट कर रहा है, परमेश्वर आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, परमेश्वर आपके फाइनेंस को प्रोटेक्ट कर रहा है, परमेश्वर आपके जॉब को प्रोटेक्ट कर रहा है, परमेश्वर आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रहा है, परमेश्वर का प्रोटेक्शन आपके प्रॉपर्टी के ऊपर आ रहा है, परमेश्वर का प्रोटेक्शन आपके आत्मिक जीवन के ऊपर, आपकी सेवकाई के ऊपर, आपके जीवन से जुड़ी हर एक चीजों के ऊपर उसका प्रोटेक्शन आ रहा है यीशुआ के नाम में। क्यों?
क्योंकि जो नीति वचन 27 का 18 कहता है, जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है। कैसे आप इजराइल की रक्षा करते हो? थ्रू प्रेयर्स। अंजीर का पेड़ ही नहीं इजराइल, तो मैं और आप अंजीर के पेड़ की रक्षा कैसे कर सकते हैं? थ्रू और प्रेयर्स। वचन कहता है धर्मियों की प्रार्थना कार्य करने में सामर्थ्य होती है। जब मैं और आप इजराइल के लिए प्रार्थना करते, हम उसके ऊपर प्रोटेक्शन को डिक्लेयर करते हैं। वो प्रार्थना के द्वारा एक प्रोटेक्शन आता है इजराइल के ऊपर। और वचन कहता है जो कोई अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है, वो यानी मैं और आप, हम उसके फल किसको दर्शाता है? ब्लेसिंग्स को। फल किसको दर्शाता है? ग्रेस और फेवर को। फल किसको दर्शाता है? आत्मिक वरदानों को, आत्मिक फलों को। वो उसके फल खाएगा। जो अंजिराचे झाड राखतो त्याचे फळ साखितो। in Marathi it is written, amen. My brother, my sister, बाइबल में अंजीर के पेड़ के बारे में अद्भुत रीति से लिखा है। और नेक्स्ट वीक भी मैं अंजीर के पेड़ के द्वारा आपसे बात करने वाला हूं। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप ब्लेसिंग्स पाना चाहते हो, द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स इज अब्राहम, and Abraham is the father of Israel. So if you want blessings in your life, don't forget to pray for Israel. In your daily prayer, don't forget to pray for Israel. Because whenever you will pray, you will declare the protection upon Israel, and after that the promise of God is for you that you are going to eat the fruit of that tree. It means the blessings of Israel. You are going to be participant, or you are going to be the partaker of the blessings of the Israel. पावरफुल है। इजराइल के लिए प्रार्थना करना साधारण बात नहीं है, इसीलिए ये बोझ सबके पास नहीं है। इसीलिए सब लोग आत्मा में भरकर इजराइल के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। There are very few people, there are very few churches। आज बहुत सारी कलीसिया भी इजराइल के लिए प्रार्थना नहीं कर रही है। वो सोचते हैं कि इजराइल परमेश्वर के लोग हैं, उनको छुड़ा लेगा। वो तो छुड़ा लेगा, पर मेरा और आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें क्या है? मेरा और आपका इन्वॉल्व है उसमें कि जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। My brother, my sister, this is serious. If you want blessings in your life, then don't forget to pray for the Israel, because the promise of God is attached, or it belongs with the fig tree. Whosoever keeps the fig tree, that person will eat its fruit. जो कोई अंजीर के झाड़ की रक्षा करता है, my God, आप वहां पर फिजिकली जाकर युद्ध नहीं कर सकते हो इजराइल में, चाहे आपका कितना भी इच्छा हो। आप वहां पर जाकर मिलिट्री में भर्ती नहीं हो सकते, लेकिन आप आत्मा में ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन आप आपके वर्ड्स के द्वारा ट्रैवल कर सकते हो। आपकी प्रार्थना वहां पर जा सकती है। जब आप बोलते हो वो शब्द वहां पर जा सकते हैं। याद रखें, जब लाजरस मरा था, लाजरस मरने के बाद यीशु मसीह कब्र के पास आए, लेकिन यीशु मसीह कब्र के अंदर नहीं गए। यीशु मसीह ने कहा कब्र से पत्थर को हटाओ। यीशु मसीह कब्र के अंदर नहीं गए। कब्र के अंदर कौन गया? कब्र के अंदर किसने जाकर लाजरस को जिंदा किया? यीशु मसीह के शब्दों ने वर्ड्स ने। और यीशु ने बड़ी आवाज के साथ पुकार कर कहा, हे लाजर
बाहर आ। और यीशु वहां पर नहीं गए, लेकिन यीशु के शब्द वहां पर गए और उसने मरे हुए लाजर को जिंदा कर कर बाहर लेके आया। उस रीति से आप शारीरिक रीति से इजराइल में नहीं जा सकते फाइट करने के लिए, वॉर करने के लिए, लेकिन जब आप दुआ कर रहे हो, लेकिन आप जब प्रार्थना कर रहे हो, इजराइल के ऊपर ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर कर रहे हो, आपके वर्ड्स ट्रैवल कर रहे हैं। So if you don't have visa for Israel, though that visa is not given to you, but that visa is given to your words. Your words can travel. Your words can travel without any visa. Because that visa is already given by the word of God, already given by the Holy Spirit. The authority given by the Holy Spirit. बिना वीजा के आप नहीं जा सकते, लेकिन बिना वीजा के आपके वर्ड्स जा सकते हैं। आपके वर्ड्स को वीजा दिया गया है इजराइल में जाने का। माय गॉड, माय गॉड। ओह, मैं देख रहा हूं ये समय में आत्मा में बहुत सारे लोग आप में से, जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठोगे, आत्मा में आप ट्रैवल करोगे इजराइल में। आत्मा में आप ट्रैवल करोगे इजराइल में, और वहां पर आप कवरिंग को डिक्लेयर करोगे। आपकी प्रेयर के द्वारा मिलिट्री को आप ब्लेस्ड करोगे, स्ट्रेंथ करोगे यीशु के नाम में। मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू बी एक्सपीरियंस दिस। माय गॉड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, दिस इज हाई टाइम। परमेश्वर का वचन इतना अद्भुत है, वो हमको बताता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ आवर ब्लेसिंग्स। और वो कहता है, whoever keeps the fig tree will eat its fruit. जो कोई अंजीर की पेड़ की रक्षा करता है वो उसके फलों को खाएगा। यानी आज जब हम इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो मेरे और आपकी प्रार्थना बाइबल में, वो मेरे और आपकी प्रार्थना स्वर्ग में लिखी जा रही है। जो आप इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप इजराइल के लिए जो समय बिता रहे हो, वो रिकॉर्ड किया जा रहा है हेवन में। आपके खाते में वो प्रार्थना लिखी जा रही है, और उसका रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू दिस वर्स, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 18, और रिवॉर्ड्स आपको आने पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा सखांदाला राबा शियांदोला राबा सिखांदाला राबा दाना मा सखाला राबा। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? अगर मेरी आवाज आपको आ रही है, आपका थंब मुझे दिखाए ताकि मैं आगे वचन में बढ़ूं। हालेलुया, हालेलुया। ले बारिखांतो सुखोरो लाब्रांता खाना मा शांताला राबा। यस 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 यस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। माय ब्रदर, माय सिस्टर, इस वचन को आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। जाने से पहले मैं कहना चाहता हूं, मेरा विश्वास है आज का वचन ने आपको इनकरेज किया है इजराइल के लिए प्रार्थना करने के लिए। उसके साथ आपका ब्लेसिंग्स जुड़ा है, मेरा ब्लेसिंग्स जुड़ा है। मैं विश्वास करता हूं जब आज हमने वचन पढ़ा, आज के वचन में हमने देखा है किस रीति से आदम और हव्वा जब पाप करते हैं, पहली बार वो अपने लिए अंजीर के पेड़ का इस्तेमाल करते हैं, उसके पत्तों के कपड़े बनाते हैं, और नेक्स्ट वर्ष में प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में लिखा है। यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। ये समय है दो चीजें करने का। एक, लोगों को तैयार करे उसके आने के लिए। दूसरा, खुद तैयार हो जाए उसके आने के लिए।
लोगों को तैयार करे, खुद तैयार हो जाए। लोगों को तैयार करे, खुद तैयार हो जाए। ऐसा ना हो कि आप बिजी हो जाए लोगों को ही सिर्फ तैयार करने में और आप रह जाओ। याद रखे, परमेश्वर कहता है नूह के दिनों में हुआ वैसा होगा। नूह ने जहाज को भी तैयार किया और वो खुद भी तैयार हो गया जहाज में जाने के लिए। सिर्फ जहाज को ना बनाए, अपने आप को भी तैयार करें। 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 हम मूसा के जीवन में देखते हैं, मूसा जब इज़राइल को लीड कर रहा था, लाखों लोग उसके सामने थे और लाखों लोगों का वो न्याय करता था। वो सुबह उनका न्याय करने के लिए बैठता था और उसको न्याय करते करते रात हो जाती थी और वो लोगों का न्याय ही करते रहता था। और उसके ससुर ने ये बात देखी और उसके ससुर ने उसको एडवाइस किया कि अगर तू ऐसा करते रहेगा तो तू खुद परमेश्वर में कब समय बिताएगा। My brother, my sister, two important things. लोगों को तैयार करें और देखें जब आप लोगों को तैयार कर रहे हो, क्या आप भी तैयार हो। शादी में दुल्हन को तैयार करने के लिए वहां पर किसी को रखा जाता है। दुल्हन को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन को बुलाया जाता है और हम देखते हैं ब्यूटिशियन जब आती है दुल्हन को तैयार करने के लिए, वो ब्यूटिशियन वो सारी चीजों को लेकर आती है और उसके द्वारा वो दुल्हन को तैयार करती है। उसको इतना अच्छा सजाती है कि दूल्हा जब उसको देखे वो दूल्हा उसको पसंद करे। नॉर्मली शादी में दुल्हन को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन को बुलाया जाता है और वो ब्यूटिशियन अपने साथ कुछ सामान लेके आती है जिसके द्वारा वो दुल्हन को तैयार करती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, क्या वो ब्यूटिशियन खुद उतनी तैयार होती है जितने उसने दुल्हन को तैयार किया? क्या वो ब्यूटिशियन खुद उतना तैयार होती है जितना उसने उस दुल्हन को तैयार किया? खुद इतना सजती है, संवरती है जितना उसने उस दुल्हन को सजाया? आप कहोगे वो क्यों इतना सजेगी, वो क्यों इतना संवरेगी? क्योंकि वो शादी उसकी नहीं है, वो शादी सिर्फ उस दुल्हन की है। एग्जैक्टली। नॉर्मल हम देखते हैं, नॉर्मल जब एक लड़का लड़की से शादी करता है, वहां पे ब्यूटिशियन आती है और जिसकी शादी है उसको तैयार करती है। लेकिन याद रखे, ये शादी सिर्फ परमेश्वर के राज्य में जो लोग हैं उनके नहीं है। ये शादी मेरी भी है, ये शादी आपकी भी है, पर्सनल है। तो जब हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, जब हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, याद रखें उससे बढ़कर अपने आप को तैयार करें। जब आप लोगों को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में आने के लिए, रैप्चर के लिए आप तैयार कर रहे हैं, एट द सेम टाइम अपने आप को उससे ज्यादा तैयार करें कि जब दूल्हा आए, माय गॉड, लेखो राम था बा शांति आंदोला राबा, उठा के लेके जाए। क्योंकि शादी यहां पर सिर्फ किंगडम ऑफ गॉड में जो लोग हैं उनकी नहीं है। पर्सनली हम जो ब्यूटिशियंस हैं, जो लोगों को तैयार कर रहे हैं, जो लोगों को सजा रहे, जो कलीसिया को तैयार कर रहे हैं, वचनों के द्वारा उनको सजावट कर रहे, वचनों के द्वारा उनको सजा रहे, ये शादी हमारी भी है। माय ब्रदर, माय सिस्टर,
बी रेडी फॉर रैप्चर। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को शाम को यही समय में 8 बजे, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे बात करेगा। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ, अगर आज का वचन आपको अच्छा लगा है, इस वचन को आप परमेश्वर को धन्यवाद दो इस रेवलेशन के लिए। नेक्स्ट टाइम भी हम लोग अंजीर के पेड़ के द्वारा बात करेंगे और एक अद्भुत रेवलेशन को हम देखने वाले हैं। अंजीर का पेड़ और रैप्चर, इजराइल और रैप्चर, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। मैं साथ ही आपको इनकरेज करना चाहूँगा, एवरी सैटरडे हमारा जूम मीटिंग होता है। अगर आप जूम मीटिंग को अटेंड करना चाहते हो, जूम मीटिंग में आना चाहते हो हर एक सैटरडे को, जस्ट गो अहेड, मुझे इनबॉक्स में कमेंट करें और मैं आपको जूम का लिंक शेयर करूंगा, जूम का आईडी शेयर करूंगा। आप सैटरडे को हमसे कनेक्ट हो सकते हो जूम के ऊपर, और हम लोग वहां पर आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, वुमन ऑफ गॉड एंड मैन ऑफ गॉड, इफ यू वांट टू जॉइन अस ऑन जूम प्लेटफॉर्म, जस्ट गो अहेड, मुझे कमेंट करें इनबॉक्स में और हम आपको जूम का आईडी और लिंक शेयर करेंगे। और याद रखें, वहां पर एक अद्भुत सीरीज चल रही है, द गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, और हम इंटरप्रेट करने वाले हैं इस वॉर को, किस रीति से ये वॉर एंटी क्राइस्ट के लिए रास्ता बना रही है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए, जो वचन हमने सुना उसके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपके लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज वो आए किसी भविष्यवाणी के लिए नहीं, किसी चंगाई के लिए नहीं, पर आपका वचन सुनने के लिए। आज जब उन्होंने इजराइल के बारे में सुना, परमेश्वर आज जब आपने मुझे इस्तेमाल में लाया इजराइल के बारे में बताने के लिए, मैं विश्वास करता हूं यह वचन जब हमने इजराइल के बारे में सुना, इजराइल का जो ब्लेसिंग्स है हमारे जीवन में आ चुका है। जो वचन हमने सुना वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आए यीशु मसीह के नाम में। आपका सेवक होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं, जो बीमार है चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जिनके ऑपरेशन से कैंसल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जो कर्जों में है बाहर आने जाए उसके यीशु मसीह के नाम में, और जो डिप्रेशन से बाहर निकले यीशु के नाम में। वो आपका घराना ब्लेस्ड है, आपका फाइनेंस ब्लेस्ड है, आपका काम ब्लेस्ड है, आपकी आत्मिक लाइफ ब्लेस्ड है, आपका जॉब ब्लेस्ड है, आपके बिजनेस ब्लेस्ड है, आपकी सेवकाई ब्लेस्ड है। वो यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो, आप सामर्थ्य हो, आप पहाड़ पर बसे हुए नगर हो। परमेश्वर ने आपको मस्तक बनाया है, परमेश्वर ने आपको उजियाला और नमक बनाया है। ओ हालेलुया। ओ रिबा सिखांडाना लावा सिंधियांदोरो सोखोंदोलो। इस अक्टूबर महीने में, जैसे ही अक्टूबर महीना खत्म हो रहा है और सितंबर और नवंबर महीने में हम जा रहे हैं, ये समय में परमेश्वर कुछ अद्भुत रीति से ट्रांसफिगरेशन ला रहे, कुछ बदलाव ला रहे, कुछ अद्भुत बातों को ला रहे। आने वाले नए नवंबर महीने में परमेश्वर आपके लाइफ में बड़ा अनुग्रह ला रहे, मेरे लाइफ में बड़ा अनुग्रह ला रहे। In the mighty name of Jesus Christ, we decree and declare the month of November is the month of new grace. It's the month of new grace. In Jesus' mighty name. Amen, 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 and amen, 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 amen. My brother, my sister, God bless you abundantly. परमेश्वर आपको आशीषित करे बहुत आयत के साथ में। आमेन। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को फेसबुक पर शाम को 8 बजे, और अगर आपके पास समय है सैटरडे को हमारे साथ ज्वाइन करें 8 बजे। परमेश्वर पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का प्रेजेंस आपके साथ बना रहे। याद रखें 2 चीजें, दूसरों को तैयार करें और आप खुद तैयार हो जाए रैप्चर के लिए। गॉड ब्लेस यू। आमेन। महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको, तू महान है, महिमा के योग्य
glory, glory.